नमस्कार साथियों, आज वीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा होगा कि वान डर वाल्स फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में वान डर वाल्स फोर्स में ही के टाइप में अगर बात की जाए, तीन प्रकार के इंटरेक्शन आते हैं जो आपको, जिसमें पहला आपका आता है डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा आपका आता है डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, और डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा आपका आता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इंटरेक्शन है इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। वान डर वाल्स के ही टाइप में ये सब फोर्स आते हैं, इंटरेक्शन आते हैं। तो अगर इनकी हम बात की जाए, जो इंटरेक्शन आपको दिख रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो इनकी ओरिजिन को हम समझना चाहेंगे अगर, तो इनमें हम अब जानते हैं कि जो मालिक्यूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पोलर मालिक्यूल होता है और दूसरा आपका नॉन पोलर मालिक्यूल होता है, ठीक है। तो जब आप लोग बेसिक डिफिनेशन में देखेंगे आप लोग, तो इनमें यही है कि जब पोलर मालिक्यूल, ठीक है, जब पोलर मालिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे मालिक्यूल की ऐसे इंटरेक्शन की वजह से आप लोग देखेंगे पोलर, ठीक है, इसकी ऐसे में पोलर डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। जब देखिए दो प्रकार के मालिक्यूल होते हैं, आपका पहला होता है पोलर मालिक्यूल होते हैं और दूसरा आपके नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो अब पोलर अगर मालिक्यूल की इंटरेक्शन की वजह से तो जो आपका इंटरेक्शन बनता है उसको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मान लीजिए पोलर मालिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा आपका नॉन पोलर मालिक्यूल है, अब इनके इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा इंटरेक्शन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अगर यही बात की जाए तीसरे में, अगर बात की जाए, ये आपके दो हो गए, अगर तीसरे की अगर बात की जाए इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप लोग देखेंगे नॉन पोलर मालिक्यूल जो रहेंगे उनमें किसी प्रकार से पोलरिटी आ जाती है, जो टेम्परेरी पोलरिटी होती है वो आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए जो पोलरिटी होती है वो कुछ मालिक्यूल में परमानेंट पोलरिटी होती है, कुछ टेम्परेरी पोलरिटी आ जाती है, ठीक है ना। जब टेम्परेरी पोलरिटी की वजह से जब इंटरेक्शन होता है तो वैसे मालिक्यूल को हम बोलते हैं, जब दो, देखिए जब पोलरिटी बताएगा आपको, दो मालिक्यूल होते हैं, दो प्रकार के मालिक्यूल होते हैं, ये आपका पोलर होगा, आपका दूसरा एक नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। तो पोलर में जो पोलर होगा मालिक्यूल, इसमें तो पोलरिटी जो होगी मालिक्यूल में वो परमानेंट होती है, जबकि नॉन पोलर जो मालिक्यूल होते हैं इनमें पोलरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इनमें भी कभी कभी टेम्परेरी पोलरिटी आ जाती है, ठीक है ना। अब इस टेम्परेरी पोलरिटी की वजह से ये इंटरेक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं डाइपोल इंटरेक्शन से। आखिरकार डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है, ठीक है। दीज इंटरेक्शन आर नेम्ड आफ्टर विलियम हेनरिक किसान, ठीक है ना। तो जो आप लोग देख रहे हैं किसान इंटरेक्शन, इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है, ठीक है। इस इंटरेक्शन को भी किसान इंटरेक्शन ही बोलते हैं, और सही तो उसको मतलब बेसिकली जो अगर नाम बोला जाए इसका डाइपोल इंटरेक्शन ही है, ठीक है। These force occur between two molecules with permanent dipole which direct themselves in way that when these two molecules are closer, ठीक है ना। तो कोई भी मालिक्यूल है जिसमें परमानेंट, ठीक है, इंटरेक्शन परमानेंट डाइपोल होगा, अगर वो दोनों मालिक्यूल आपस में क्लोज आ रहे हैं तो उनकी वजह से जो भी इंटरेक्शन बनता है ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। वन मालिक्यूल पॉजिटिव एंड इज अट्रैक्टेड टू अदर मालिक्यूल विथ नेगेटिव एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके परमानेंट जो पोलर मालिक्यूल होंगे उनमें एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग मालिक्यूल होगा और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज कैरिंग मालिक्यूल होगा, और इनमें एक इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से डाइपोल इंटरेक्शन बनता है। और सबसे हमें खास बात इसमें यह है, ध्यान रखनी होगी कि ये जो मालिक्यूल होंगे इनमें परमानेंट, ठीक है, इनमें परमानेंट आपके डाइपोल पाए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों में जो दोनों आपके पॉजिटिव जो मालिक्यूल होगा उसमें भी परमानेंट आपका पाया जाएगा डाइपोल मोमेंट और डाइपोल, ठीक है। और जो आपका जो नेगेटिव एंड होगा वहाँ पे आप लोग देखेंगे परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाए जाएंगे, और इन्हीं के इंटरेक्शन वजह से बनेगा डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा
किसॉन इंटरेक्शन एराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो जो हम लोग जो देख रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस वजह से इसकी उत्पत्ति होती है अभी देखते हैं, ठीक ना। पहला होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से दो मालिक्यूल है, अगर उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपके मालिक्यूल हो सकते हैं आयनिक मालिक्यूल, इनकी इंटरेक्शन की वजह से आपका बन सकता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा आपका हो सकता है अब जो दो डाइपोल मालिक्यूल है जिसमें आपका परमानेंट डाइपोल होगा, उनमें इंटरेक्शन की वजह से आपका ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी क्वाड्रापोल इंटरेक्शन हो, ठीक है ना। क्वाड्रापोल मतलब क्या होता है कि चार वहाँ पे इस प्रकार से निगेटिव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके कुछ चार्जेज होंगे, ये मालिक्यूल आपस में इंटरेक्शन जब कर देंगे तो यहाँ पे इनकी जो सिमेट्री होती है, ये क्यूबिक जो मालिक्यूल होते हैं क्यूबिक सिमेट्री से भी इनकी कम सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंटरेक्शन बनता है और यहाँ पे इसकी वजह से आपको देख सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। और चौथी वजह आपकी हो सकती है आप परमानेंट मल्टीपोल हों, उसकी वजह से भी आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनते हैं। अब देखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब परमानेंट, ठीक है, पोलर मालिक्यूल हों और ये पोलर मालिक्यूल की वजह से, ठीक है, जो दोनों पोलर मालिक्यूल हैं, अब इनके इंटरेक्शन की वजह से आप देखेंगे कि पोलर पोलर इंटरेक्शन बना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इसमें क्या होगा, एक कोई मालिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरा आपका मालिक्यूल ऐसा होगा जिसमें टेम्परेरी डाइपोल होगा या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, ठीक है ना, या इंड्यूस्ड डाइपोल मालिक्यूल होंगे, उनके इंटरेक्शन की वजह से ये इंटरेक्शन हमको बनता है, ठीक है। तो देखते हैं दिस इंटरेक्शन अकर बिटवीन परमानेंट मल्टीपोल आर पोलर मालिक्यूल विथ इंड्यूस्ड मल्टीपोल ऑन अनदर, ठीक है ना। तो ये इंटरेक्शन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप परमानेंट की बात, मतलब एक मालिक्यूल में तो परमानेंट इंटरेक्शन डाइपोल तो रहेगा ही, लेकिन जो दूसरा मालिक्यूल आप होगा उसमें किसी और मालिक्यूल की वजह से ही उसमें पोलैरिटी आ रही है, ठीक है ना। जो टेम्परेरी होते हैं या बोलते हैं जिसे इंड्यूस्ड बोला गया है, जो मालिक्यूल है उसमें जो पोलैरिटी आ रही है किसी और मालिक्यूल के वजह से उसमें पोलैरिटी आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे मालिक्यूल की मालिक्यूल में जब इंटरेक्शन होता है तो ऐसे मालिक्यूल के इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू किसान इंटरेक्शन डी बाई फोर्स आर नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। डी बाई फोर्स मतलब हुआ, इसी को हम लोग दूसरा नाम इसका है डी बाई फोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह जैसे जो पहला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, जबकि ये किसान इंटरेक्शन में जो था आपका जो किसान बोले या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोले, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट था, मतलब तापमान में निर्भर करता था, जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अट्रैक्शन बिटवीन टू मालिक्यूल डिपेंड ऑन द पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग ऑफ परमानेंट डाइपोल एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया गया था कि यहाँ पे दो मालिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक मालिक्यूल आपका परमानेंट रहेगा जिसमें परमानेंट पोलराइजिबिलिटी रहेगी, जबकि दूसरे जो मालिक्यूल होगा वो आपका नॉन पोलर मालिक्यूल रहेगा और उसमें टेम्परेरी आपकी पोलराइजिबिलिटी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं नोबल गैस पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ HCl मालिक्यूल, ठीक है। तो जानते हैं नोबल गैस अक्रिय गैस होते हैं और इनमें जो पोलरिटी होती है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन जब इसके साथ HCl जो मालिक्यूल होता है उसको रखा जाता है, तो इस HCl मालिक्यूल की वजह से इस जो नोबल गैसेस हैं इनमें भी कुछ पोलरिटी आ जाती है। तो ऐसे मालिक्यूल को, ऐसी ही इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। इस इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपका ये बेसिकली आपका है नोबल गैस है और ये आपका नॉन पोलर मालिक्यूल है, ठीक है ना। जबकि आप यहाँ पे HCl देख रहे हैं जो इसमें पोलरिटी इसमें रहती है, क्योंकि हम जानते हैं पोलरिटी कब पाई जाती है, जब यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज है और इनमें जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पोलरिटी देखने को मिलती है। अब इसमें पोलरिटी देखने को मिलती है जबकि नोबल गैस में पोलरिटी नहीं होती है, लेकिन इसके प्रभाव इसकी वजह से जो नोबल गैस होते हैं उनमें भी कुछ पोलरिटी आ जाती है, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है ना। इंड्यूस्ड मतलब होता है इसने अपना प्रभाव जो सेकंड मालिक्यूल था उस पर छोड़ा है,
जिसकी वजह से इसमें भी कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा आपका है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोनों नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल रहेंगे जिसकी वजह से इंटरेक्शन होगा और हमें इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं दीज फोर्स आर नेम्ड आफ्टर द फर्ज लंदन। ठीक है ना, तो ये आप लोग इस फोर्स को लंदन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, ये जर्मनी के भौतिकी विज्ञान के ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, दे इन्वॉल्व अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच आफ्टर डिसअपीयर इंस्टेंटली। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या फिर बोले लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी एक ही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो मॉलिक्यूल रहेंगे वो दोनों मॉलिक्यूल की खास बात ये रहेगी कि दोनों नॉन पोलर रहेंगे। ठीक है, नॉन पोलर रहेंगे और इनमें जो पोलरिटी भी आती भी है तो आपकी टेम्परेरी रहती है और बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगी, कुछ समय के लिए देखने को मिलेगी ये, लेकिन बहुत तेज़ी से आसानी से ये ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से एक इंटरेक्शन आपको मिलता है, देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव सेंटर सराउंडेड बाई सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट कीप ऑन ऑसिलेटिंग विद द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ठीक ना, बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि आखिरकार जब नोबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनमें जो पोलरिटी आ रही है, जो टेम्परेरी पोलरिटी आ रही है वो कैसे आ रही है, इसकी उत्पत्ति यहाँ बताई जा रही है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक एटम है, ठीक है, एक एटम है और एक पॉजिटिव चार्ज सेंट्रली आपको पाया गया है। अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चारों तरफ, ठीक है, पाए जा रहे हैं और सिमेट्रिकली पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है ऐसी कुछ कंडीशन आ गई होंगी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ऑसिलेट मतलब होता नहीं, जैसे आप देखा होगा ऑसिलेशन, जब तराजू होता है यहाँ पे दोलन जो होता नहीं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, तो कुछ इसी प्रकार समझिए जो इलेक्ट्रॉन थे आपके इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अब क्या होगा, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, जैसे आपका मॉलिक्यूल था ये, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था, अब जब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देते हैं तो होगा क्या, कहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और इनमें एक टेम्परेरी पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है ना, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इनमें टेम्परेरी पोलरिटी जो होती है उत्पन्न होती है। ठीक है ना, यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा है। द वीक एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज टेम्परेरी पोलराइज्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक ना, और यही जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो आप टेम्परेरीली बेसिकली जब बताया गया कि पॉजिटिव था ये, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था नॉर्मल, अभी सब ये लोग इक्वली सिमेट्रिकली सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में जब ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है ना, जो ऑसिलेशन करेंगे क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे इस साइड से एक साइड में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी एक टेम्परेरी आपका देखेंगे टेम्परेरी पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो अगला मॉलिक्यूल होगा एक और, ठीक है, जो अभी आप देखेंगे ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये आपका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही था। ठीक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं टेम्परेरी एक पोलरिटी उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में भी इसकी वजह से इसमें एक पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उत्पन्न हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसके प्रभाव में यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक टेम्परेरी पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से हम एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है और जिससे हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, या फिर इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस इंटरेक्शन की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ द क्लोरीन इन वाटर। ठीक है ना, जो क्लोरीन होता है मालिक्यूल होता है, अगर इसको वाटर में जब हम डुबाते हैं, जिसको घोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अब यहाँ पे इनमें पोलरिटी नहीं है जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है आपका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी
पोलरिटी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज जब सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हैं, अब क्या होगा, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक साइड ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक साइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलरिटी एक टेम्परेरी पोलरिटी आ जाती है। तो जो जिसकी वजह से जो नेक्स्ट मालिक्यूल होगा वहाँ पे भी आप देखेंगे इंड्यूस हो जाता है वो अपने आप को, और वहाँ पे भी टेम्परेरी पोलरिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो कौन कौन से मतलब वान डेर वाल्स फोर्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हेल्ड बाय द एटम और मालिक्यूल, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी मालिक्यूल रखता है उससे भी वान डेर वाल्स फोर्स में प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं पहले कैसे ये करता है प्रभाव। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट गेट इंक्रीज along with the number of electron while the going down a group in modern periodic table held by their respective nuclei, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ बताया जाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बढ़ते जाते हैं ग्रुप में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप में बढ़ेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा हमारा एटॉमिक रेडियाई वो बढ़ता जाता है, ठीक है, ये बताया जाता है। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट गेट इंक्रीज along with the number of electron, ठीक है, while going down a group in the modern periodic table held by their respective nuclei, ठीक है ना। तो जब जैसे जैसे हम ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई जो मालिक्यूल की होंगी वो बढ़ती जाती हैं। अब आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इज रिजल्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए एटॉमिक रेडियाई जब बढ़ता जाता है बताया जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर कुछ कम रहे होंगे, नीचे आपके ज़्यादा हो जाएंगे और इसके ज़्यादा नीचे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं एटम होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होंगे इनमें डिफरेंस बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल, यहाँ पे क्या होगा, फिर एक इंटरेक्शन बना शुरू हो जाता है। आप लोग देखा होगा जो वान डेर वाल्स फोर्स था वो आपका बेसिकली ही बताता था कि जब इनमें इंटरेक्शन, देखिए इनमें इंटरेक्शन जब हो, मतलब इंटरेक्शन होगा जब काफ़ी क्लोज होते हैं मालिक्यूल, तो आपको बताया गया था 0.6, देखिए 0.4 के आसपास जब इंटरेक्शन बताया गया था, तो यहाँ हम लोग देखा था ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इंटरेक्शन करते थे, ठीक है ना। अब जैसे 0.6 थे से ज़्यादा दूरी हो गई थी तो वहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था। 4 से और 6 के बीच में जब 4 और 6 के बीच नैनोमीटर, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो होती थी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता था इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, तो एक यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब वान डेर वाल्स फोर्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द नंबर ऑफ इंस्टेंस डाइपोल फॉर्म्ड ग्रेटर विल बी द वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो भी मालिक्यूल में होते रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बढ़ते जाएंगे, तो अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलरिटी आपकी बढ़ती जाती रहती है, पोलरिटी आपकी बढ़ती जाती है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका वान डेर वाल्स फोर्स का इंडक्शन होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यही कारण है कि देयर आर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिनान एंड नियान, ठीक है ना। जिनान और नियान जो मालिक्यूल होते हैं उनमें या क्री गैसेस हैं, ठीक है ना, दोनों, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ बताया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिनान इज -108 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनान का वो आपका होता है -108 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नियान इज -246 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जिनान का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिनान का बॉइलिंग पॉइंट वो आपका ज़्यादा है, और जो नियॉन का जो है, ठीक है, नियॉन जो होता है मालिक्यूल उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका -246, ठीक ना। ये आपका एक याद रखिएगा, यहाँ -246 लिखा है। आप लोग पता ही होगा जो संख्या जब माइनस में हो जाती हैं तो जितना बड़ी संख्या होगी अगर वो माइनस में है तो उतना ही कम उसका होता है, कम ही उसको हम गिनते हैं, ठीक है। स्ट्रांगर डिस्पर्सन फोर्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय द एटम एंड दिस कैन एक्सप्लेन द लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द जिनान, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 108 है जिनान जो होता है हमारा ग्रुप में नियान के बाद आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, और वान डेर वाल्स फोर्स जब ज़्यादा होता है तो कोई भी एटम को
ब्रेक करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, जब फोर्स वहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट को वहाँ तक पहुंचाने के लिए 108 तक पहुंचाने के लिए उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, जो चाहिए होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनान का। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर डिस्पर्सन फोर्स टेंड टू बी attributed by long unbranched molecule than branched short chain molecule, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वहाँ पे लॉन्ग चेन है या फिर अनब्रांच है, बातें दोनों एक ही है, ठीक है, शाखा नहीं है, तो वहाँ पे वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, वान डर वाल्स फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे कि जानते हैं, इसी प्रकार से देखेंगे जो ब्यूटेन मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, ब्यूटेन कहने का मतलब है जो ब्यूटेन मॉलिक्यूल होगा उसको आप बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है जब आप देखेंगे आइसोब्यूटेन के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आगे ही चीज़ लिखी होंगी कि द स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है, दोनों की संरचनाएं, ब्यूटेन जो ब्यूटेन की संरचना होती है और आइसोब्यूटेन की संरचना होती है, दोनों की एकदम सेम है, ठीक है, हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, संरचनाएं सब कुछ सेम है लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि जो लॉन्ग चेन होती है, जो लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, उनमें वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जबकि जो आइसोब्यूटेन होता है वहाँ पे उसकी संरचना कुछ इस प्रकार, जैसे ब्यूटेन में आप देखेंगे CH3 CH2 ये CH3, ठीक है ना, ये आपका हैगा हो गया ब्यूटेन, ठीक है, ये आपका ब्यूटेन है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये आपका ज़्यादा है और ये आपका ज़्यादा कितना है, ये आपका है -5 डिग्री सेल्सियस, 10.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे आइसोब्यूटेन की बात की जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, ये आपके आइसोब्यूटेन है और ये आप देख रहे हैं ब्रांच फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अब होगा -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आइसोब्यूटेन है इसमें वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जबकि आप जो आइसोब्यूटेन को में देख रहे हैं इसमें वान डर वाल्स फोर्स कम पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को कम मिलता है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर देखते हैं हम, लोअर द टेम्परेचर लेसर विल बी द रैंडम मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल एंड ग्रेटर विल बी द मालिकुलर इंटरेक्शन, ठीक है ना। जब कोई भी मालिक्यूल रहेगा, जाहिर सी बात है, अगर उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ क्या होंगे, जो मालिक्यूल वहाँ पे होंगे शांति से अपने बैठे रहेंगे वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर उनको बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मालिक्यूल होंगे एटम में, ठीक है, मालिक्यूल जैसे है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी होंगे वो रैंडम तरीके से घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी होंगी, ठीक है। द कंडीशन इज अपोजिट एट लो टेम्परेचर वान डर वाल्स फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल बात यह है, जैसे अगर हम कोई भी मालिक्यूल है वहाँ पे अगर उस मालिक्यूल में लोअर टेम्परेचर रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें वान डर वाल्स जो फोर्स होगा, वान डर वाल्स फोर्स वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे वान डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई रख रहे हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे वान डर वाल्स फोर्स हमारा कम पाया जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, आखिरकार कोई भी मालिक्यूल है उनमें दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। विथ इंक्रीज इन प्रेशर द मालिक्यूल विल बिकम क्लोजर द मालिक्यूल ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जैसे बताया यहाँ पे कोई भी मालिक्यूल है अगर उसमें हम दबाव का या फिर दाब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अगर उसमें बढ़ाएंगे उस पर कोई भी मालिक्यूल है तो उसमें क्या होगा, जो मालिक्यूल होंगे उसके छोटे छोटे एटम जो होंगे वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी मालिक्यूल है अगर उसमें हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वह काफ़ी क्लोज आ जाएंगे और उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वान डर वाल्स फोर्स जो इंटरेक्शन होगा वहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक ना। तो जैसे अगर हम प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा और वही हम घटाएंगे यही तो इंटरेक्शन आपका घटेगा, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक थी, अगली क्लास में हम आएंगे फिर।